श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। कल हम आप सबने 30वें अध्याय की कथा को सुना था। उसमें हमने श्रवण किया कि साधु नाम के बहनिया ने सत्यनारायण भगवान की कथानी का संकल्प पूर्ण नहीं किया, परिणाम उसको कष्ट पाना पड़ा, उसे जेल में जाना। बाद में जब उसकी पत्नी ने लीलावती ने और पुत्री कलावती ने जब कथा सत्यनारायण का व्रत अपने घर पर कराया, तब राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान गए और क्या कहा, हे राजा, प्रातः काल होते ही उन दोनों चोरों को छोड़ दो, उनका जितना धन लिया है दे दो, वरना तुम्हारा राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। साधु नाम के बानिया को छोड़ा गया, दुगना धन राजा ने दिया, दोनों नावों पर सामग्री रख करके विदा होने लगे। यहाँ तक हम लोगों ने कथा को श्रवण किया था। आज अब चतुर्थ अध्याय की कथा को गाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। चतुर्थोऽध्यायः यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तौ न स्थितम्। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जब वह साधु नाम का बानिया राजा के पास से धन लेकर के अपने नगर को चलने लगा तो मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को उसने धन भी दान में दिया और अपने नगर के लिए जाने लगा। साधु बानिया कुछ ही दूर निकला ही था कि भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी भी इसने सत्य को अपनाया है या नहीं, सत्य को स्वीकार किया या नहीं, सत्य बोलेगा या नहीं, ऐसा भगवान ने विचार किया। भगवान सन्यासी का भेष धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए। नाव में धन भरा हुआ, मद से चूर। जब सन्यासी जी ने आकर के पूछा कि हे साधु बानिया, तुम्हारी नाव में क्या है, क्या भरा है, तब धन के मद में चूर दोनों महाजन, दोनों साधु बानिया और उसका दमाद अब हेलना पूर्वक हंसते हुए बोले, अरे महात्मा, अरे ओ दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारा धन चुराने का इच्छा है, क्या धन लेने की इच्छा है? महाराज, हमारी नाव में तो लत्ता पत्रादि भरे हुए हैं। झूठ बोल दिया कि हमारी नाव में धन नहीं है, लता पत्रादि भरे हुए हैं। यह बात सुन करके दंडी सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान ने कह दिया, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो, निष्ठुरम चावचः, निष्ठुरम चावचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गए। जाकर जब भगवान बैठ गए, इधर साधु नाम का बानिया दंडी स्वामी के जाने के बाद नित्य क्रिया करके निवृत्त हुआ, स्नान आदि करके निवृत्त हुआ और घर जाने के लिए जैसे ही नाव के पास आकर देखा तो जो नाव धन से भरी हुई दबी थी, वह लता पत्रादि की बाणी दंडी सन्यासी की लग गई। वह नाव ऊपर पानी में आ गई और इतराने तैरने लगी जैसे उसमें कुछ हो ही ना। साधु नाम के बानिया को संदेह उत्पन्न हुआ। पहले तो नाव थोड़ी पानी में झुकी हुई थी, अब ऊपर आ गई, क्या बात है? जैसे ही जल में जाकर, नाव में जाकर के देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में धन की जगह लता पत्ते भरे हुए हैं। यह देख करके मूर्छित हो करके जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। बड़ी मुश्किल से तो डबल धन मिला था, वो ही चला गया।
अब पत्र लता पत्र आदि बन गए, पत्ते बन गए, फूल बन गए, लता टहनियां बन गई हैं। रोने लगा, मूर्छित होकर के जमीन पर जब गिर पड़ा। दामाद जगाने की कोशिश करने लगा, खूब चिंता में पड़ गया। तब दामाद ने जगाया, प्रयत्न किया और कहा कि आप शोक ना करें। आप शोक क्यों करते हैं? ये तुम्हारे झूठ बोलने का ही परिणाम है। लगता है यह श्राप दंडी स्वामी की वचन का प्रभाव है। उन्होंने श्राप दे दिया। अब अगर वह वैसा ही चाहते हो तो चलो उनकी शरण में चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। साधु बानिया ने सोचा मरते क्या नहीं करते, बर्बाद तो हो ही गए, चलो। दामाद के साथ में दंडी स्वामी जहां किनारे पे बैठे थे वहीं आ गए। महाराज प्रणाम, आपकी जय हो। आदर पूर्वक प्रणाम करने लगा। पहले अवहेलना पूर्वक हंस रहा था, अब आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा। काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और, ब्याह होते के बाद में नदी सिरावत मोर। काम निकलते ही कुछ और है, काम पड़ते ही कुछ और है। पहले अवहेलना करके साधु की मजाक बनाकर हंस रहा था ये, अब जब सब बर्बाद हो गया तो भगवान याद आ गए। ये हम लोगों का भी यही हाल है। जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चकाचक रहता है तब तक कुछ याद नहीं आते। जहां घुटनों का दर्द हो जाए, बेटा बेकार निकल जाए, घाटा लग जाए, सोई बागेश्वर धाम याद आ जाते हैं। तो एक संत ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। रोने लगा। महाराज जैसे ही गया, हमने आपके सामने असत्य भाषण को कहा, हमारे अपराध को क्षमा करो। बार बार वह रोते हुए शोक में भरा होकर के, व्याकुल होकर के रुदन करने लगा, रोने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहा, हे महाराज हम आपकी माया को नहीं जानते, आप ब्रह्म हो, ब्रह्मादि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तब हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं? हम पर कृपा करो। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतं करतु समुद्धतः। बार बार रोते हुए वह साधु नाम का बानिया चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया बड़ी विचित्र है। आपकी माया से सभी मोहित हो जाते हैं। देवता भी आपके गुण और रूपों को नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित क्यों ना हो जाऊं? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। भगवान उसकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो गए। भगवान ने अभीष्ट वर प्रदान किया, जाओ तुम्हारी नाव में, नौका में जैसा धन था वैसा ही हो जावे। जय हो महाराज। जैसे ही उसने वापस नाव में आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण पाई, बड़ा प्रसन्न हो गया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुलाकर वहां तट पर रहने वाले लोगों के साथ भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करवाया एवं सत्य बोलने का व्रत लिया। नाव में संभल करके बैठ गया, अपने देश के लिए प्रस्थान करने लगा। वह साधु नाम का बानिया जब भगवान की कथा कर लिया तब अपने देश को आया। जैसे ही नगर के नजदीक पहुंच गया, सामने उसे रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही। दमान से कहा, देखो अपनी नगरी आ गई है। एक दूत को किनारे से कहा, जाओ घर पर खबर करो नगरी में कि हम जो है बहुत सा धन लेकर के नगर में साकुशल दोनों वापस आ गए, ऐसी खबर हमारे घर पर जाकर दो। जैसे ही दूत नगर में साधु बानिया के घर पर गया तो उसने साधु की भार्या को, पत्नी को देखा
कि यह हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कोई व्रत अनुष्ठान कर रही हैं। वह साधु की पत्नी लीलावती, उसकी पुत्री कलावती, कोई और व्रत नहीं, सत्यनारायण भगवान का ही व्रत कर रही थी। इतने में दूत आ गया, आपकी जय हो। हाँ, क्या बात है, क्यों आए हो? मैया, अपने नगर के निकट में आपके स्वामी जी, आपके पति देव, साथ में दामाद, दोनों लोग साकुशल बहुत सा धन धान लेकर के वापस आ गए। इतना सुनते ही लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, कलावती भी प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम सत्यनारायण की कथा पूरी करके आओ, थोड़ी रह गई है, हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम पति के दर्शन कर लें, बहुत दिन हो गए, हम दर्शन करने जा रहे हैं। इतना कह करके चली गई। और तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करके तुम भी प्रसाद पा करके आ जाना। पर लीलावती ने अनसुना कर दिया। व्रत तो पूरा किया, पर पति के स्नेह के कारण, पति के दर्शन के कारण उसने सोचा प्रसाद बाद में पा लेंगे, पहले पति के दर्शन कर लें। प्रसाद को अलमारी में रख दिया और दौड़ती हुई पति के दर्शन को गई। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। और साधु नाम का बानिया तो किनारे पर खड़ा था, पर कलावती का पति नाव में बैठा था संपत्ति के पास। उसी समय भगवान ने ऐसी झोंका की लीला की, भयंकर हवा का झोंका लगा और देखते ही देखते कलावती के पति जिस नाव में बैठे थे, वो नाव, उसका पति, दोनों कब डूब गए पता ही नहीं चला। अब तो रोने लगी। ये क्या अपराध है? भगवान के प्रसाद को ना पाने का अपराध है। देखो, प्रसाद में 3 अक्षर हैं। कितने? प्रा, सा, दा। प्रा माने प्रत्यक्ष, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जिसको पाते ही प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करने का अनुभव प्रतीत हो, उसी का नाम प्रसाद है। इसलिए प्रसाद को प्रेम पूर्वक, प्रा प्रेम पूर्वक, सा साक्षात, दा दर्शन मानकर भगवान के प्रसाद को पाना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वरना महापाप लगता है। ना पा पाओ, पोटली बना लो, थोड़ा सा किंचित मात्र पालो, पोटली बना लो, बांट दो, सबको दे दो, जो मिले दे दो। और ना पा पाओ, कोई है नहीं, गौ माता को पवा दो। गौ माता नहीं है, विदेश में रहते हो, जल में जीवों को पवा दो। पर भैया, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कलावती ने प्रसाद का तिरस्कार किया। देखते ही देखते उसका पति नाव सहित डूब गया पानी में। तथा कलावती कन्या ना विलोक्यम निजम पतिम शोकेन महिता तत्र रुदंती चापदत भुवि। रोने लगी, हमारे पति देव चले गए हैं। तुरंत खड़ा उली और सती होने के लिए तैयार हो गई। उधर भगवान का सिंहासन डोला। भगवान ने देवताओं से पूछा, हमारी सिंहासन डोलने का कारण क्या है? तो देवता बोले, महाराज, मृत्यु लोक में कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होने के लिए आतुर है, सती होने चली है। भगवान बोले, किस कारण? बोले, प्रसाद ना पाने के कारण उसका पति नाव में डूब गया, जल में डूब गया नाव सहित। भगवान बोले, जाओ व्योम वाणी कर दो, आकाशवाणी कर दो। तब तक साधु नाम का बानिया रोने लगा, लीलावती भी रोने लगी। हे भगवान, हमसे क्या भूल हुई है, हमको क्षमा करो, हमारे दामाद का से क्या अपराध हो गया। हे प्रभु, यदि हमारा दामाद साकुशल सजीवित आ जाएगा, जीवंत हो जाएगा, सामने दिख जाएगा, मिल जाएगा, हम पुनः हर महीने आपके व्रत, सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का बानिया, हे साधु बानिया, तुमने भगवान की कथा के प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हारी बेटी का पति दिखाई नहीं पड़ता है। यही है प्रसाद। यदि यह प्रसाद पाकर सा सम्मान पूर्वक प्रणाम वंदन करके क्षमा याचना करे तो निश्चित ही पति प्राप्त होगा। आकाशवाणी जैसे ही सुनी, भागी हुई कलावती घर को गई। सत्यनारायण भगवान के व्रत को पुनः पूर्ण किया, भगवान के प्रसाद को पाया,
दंडवत प्रणाम करके सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी। और जैसे ही क्षमा मांगी, इधर भगवान की कृपा से वह तूफान शांत हो गया और उसका दामाद और नाव दोनों साधु नाम के बानिया के देखते ही देखते पानी के जल के ऊपर आ गए। साधु नाम का बानिया बड़ा प्रसन्न हुआ। अंत में हर पूर्णमासी को, संक्रांति को, वह साधु नाम का बानिया बंधु बांधवों के साथ, ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता रहा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यान्वित कथायामो चतुर्थ अध्याय समाप्ताला। बोलो वृंदावन विहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बद्रीनाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार ये चौथा अध्याय पूरा हुआ। अब पांचवा और अंतिम अध्याय, हल्दी चावल छोड़ दो।